आपको क्या लगता है बनारस में कितने मंदिर होंगे? शायद इतने जो हमारे सोच से भी परे है। तो हम अपने YouTube चैनल पे शुरू करने जा रहे हैं एक सीरीज जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ बनारस और ये है एपिसोड नंबर 1। आपको हर एपिसोड में प्राचीन मंदिर दिखाए जाएंगे और उसके लोकेशन और हिस्ट्री भी बताए जाएंगे। यानी कि आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा ताकि आप देश के किसी भी कोने में बैठे हो बनारस यानी कि वाराणसी आके कर सके हर मंदिर का आसानी से दर्शन। मैं हूँ बनारस की एक कन्या जिसे बनारसी कन्या के नाम से जाना जाता है और मुझे करनी है पूरी दुनिया एक्सप्लोर। तो सोचा क्यों ना शुरुआत अपने शहर बनारस से किया जाए। बस इसीलिए मैं आ गई हूँ बनारस के एक प्राचीन मंदिर में जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। बनारस का लोग बाबा विश्वनाथ की वजह से जानते हैं और अभी मैं जिस स्थान पे खड़ी हूँ वो है बाबा विश्वनाथ का दरबार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जो आपने देखा है वीडियो में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उससे भी पुराना और प्राचीन ये मंदिर है। विश्वास ना हो तो देख लीजिए। इस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर जी ने ही करवाया था, जो कि हूबहू काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाला जो मंदिर है उसके जैसा ही दिखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि ये मंदिर बाबा विश्वनाथ को ही समर्पित है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि ये मंदिर हमारे दादाजी के जन्म से भी पुराना है। इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये मंदिर आप लोगों को शीतला माता मंदिर के जस्ट ऊपर मिल जाएगा। तो यदि आप भी 2025 की शुरुआत बाबा विश्वनाथ के दर्शन से करना चाहते हैं तो जहाँ कहीं भी है बैग पैक करिए और बनारस आ जाइए। उसके बाद गोदोलिया आप एक होटल बुक कीजिए और भोर में आ जाइए दशाश्वमेध घाट पे गंगा स्नान करने। अपने शरीर और मन को पवित्र करने के बाद घाट पर उपस्थित किसी भी पंडित जी से माथे पे तिलक लगवाएं और गोदोलिया से होते हुए मैदागिन की तरफ पदयात्रा करते हुए आगे बढ़ें, जहां विराजमान है बाबा काल भैरव। आपको वीडियो में गोदोलिया से लेके मैदागिन तक का पूरा रास्ता दिखाया जाएगा ताकि आप आसानी से वहां पे पहुंच सकें। आपको बता दें कि गोदोलिया से मैदागिन के बीच बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, जहां पे ऑटो नहीं चलती है तो आपको पदयात्रा ही करना पड़ेगा, और यदि आप रिक्शा लेते हैं तो शायद वो आपको ज्यादा महंगा पड़ जाए। तो आप बाबा के दरबार में आए हैं बाबा का दर्शन करने, तो आप पदयात्रा कर सकते हैं। आइए अब आप लोगों को बताते हैं कि क्यों जाना है बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए। मान्यता है कि जो भी काशी यात्रा पे आता है उसे काशी में रहने के लिए सबसे पहले बाबा काल भैरव से आज्ञा लेनी होती है। उसके बाद ही आप कर सकते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन। गोदोलिया चौराहे और मैदागिन के बीच में ही आप लोगों को दिख जाएगा काशी विश्वनाथ गेट नंबर 4, जहां से लोग एंट्री लेते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए। पर आपको वहां से एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि सबसे पहले दर्शन करना है काल भैरव का। हम लोग काल भैरव के गली से होते हुए काल भैरव पहुंच चुके हैं। पहले से ही लाइन लगी होगी तो आप धक्का मुक्की किए बगैर लाइन के आखिरी में जाके खड़े हो जाएं और बाबा काल भैरव का दर्शन करें। दर्शन करने के बाद थोड़ा समय बाबा के दरबार में बिताएं और उनको अपना दुख सुख बताएं। उसके बाद पहुंच जाएं मणिकर्णिका द्वार। वहां से आप लोगों को 10 कदम की दूरी पे काशी विश्वनाथ गेट नंबर 4 दिख जाएगा। पर एंट्री आपको यहाँ से नहीं लेनी है, क्योंकि आप एंट्री लेंगे गेट नंबर 1 से, क्योंकि वहाँ पे विराजमान है ढूंढीराज, जिनके दर्शन के बिना अधूरा माना जाता है बाबा विश्वनाथ का दर्शन। प्राचीन कथाओं के अनुसार काशी में एक समय महादेव का ही प्रवेश वर्जित था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कहानी है धर्मात्मा राजा देवदास की, जिन्हें भगवान ब्रह्मा से ये वरदान था कि अगर वो काशी में श्रेष्ठ और न्यायप्रिय शासन करेंगे तो काशी में कभी भी कोई देवी देवता प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से महादेव काशी से काफी समय तक दूर रहे और काशी वापस आने के लिए उन्होंने राजा के शासन में त्रुटि खोजने के प्रयास से 64 योगिनियों को और सूर्यदेव को काशी भेजा, जो इस काम में असफल रहे, और काशी की सुंदरता और आध्यात्मिकता को देखकर वो यहीं पर विराजमान हो गए। उसके बाद महादेव ने श्री गणेश जी को ज्योतिषाचार्य बनाकर काशी भेजा, जिन्होंने राजा को त्याग और मोक्ष का मार्ग दिखलाया। उसके बाद महादेव काशी विश्वनाथ के रूप में पुनः काशी में स्थापित हो गए, और महादेव जब काशी आए उन्होंने गणेश जी की स्तुति की और उन्हें ढूंढीराज की उपाधि दी और ढूंढीराज विनायक को काशी विश्वनाथ के द्वार पर नियुक्त किया। इसीलिए मान्यता है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले लोगों को ढूंढीराज विनायक के दर्शन करने चाहिए, नहीं तो काशी विश्वनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। इनके दर्शन के बाद आपको करना है माता अन्नपूर्णा के दर्शन, जो कि यहाँ से 20 कदम की दूरी पे है, जिन्हें अन्न की देवी माना जाता है। क्योंकि जब बनारस में पड़ा था भीषण अकाल और बनारस वासी भूख से तड़प उठे थे, तो बाबा विश्वनाथ ने माता गौरी से मांगी थी अन्न की भिक्षा, तब जाके काशी वासियों का पेट भरा था। तब से दुनिया माता गौरी के इस रूप को माता अन्नपूर्णा के रूप में पूजती है।
ये मंदिर बहुत ही ज्यादा प्राचीन है और इसकी सुंदरीकरण अभी चल रही है। मंदिर के प्रांगण के अंदर ही आप लोगों को अन्न क्षेत्र दिख जाएगा, जहाँ पे लोग आते हैं अन्न ग्रहण करने। यहाँ पे फ्री में मिलता है भोजन। तो आप काशी यात्रा पे आ रहे हैं और आपको महंगा लग रहा है तो आप यहाँ पे अन्न क्षेत्र में अन्न ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद भ्रमण करने के बाद मंदिर प्रांगण के अंदर ही आप लोगों को दिख जाएगा एक और भी अलग से मंदिर, जो कि वाकई बहुत सुंदर है और इसकी सुंदरीकरण पहले से हो चुकी है। इस मंदिर प्रांगण में आप लोग को सभी देवी देवता के दर्शन हो जाएंगे। आइए कराते हैं आप लोगों को यहाँ का मंदिर एक्सप्लोर और कराते हैं सबका दर्शन। तो दोस्तों ध्यान रहे, आपको गेट नंबर 4 से बिल्कुल भी नहीं जाना है दर्शन करने। अगर आप उस गेट से जाएंगे तो आपको ढूंढी राज और माता अन्नपूर्णा के दर्शन नहीं होंगे। इसीलिए आप लोग इसी रूट से जाएं दर्शन करने, पर वापस इस रूट पे ना आए। आप लोगों को गंगा द्वार से होते हुए इस गेट से बाहर निकलना है, क्योंकि यहीं से आपको ले चलेंगे माता विशालाक्षी देवी के दर्शन के लिए, जो कि 51 शक्तिपीठ में से एक है, जो कॉरिडोर से मात्र 200 मीटर पे आपको मिल जाएगा। और उसके आगे 2 और मंदिर है जो पास में स्थित है, पर उसके बारे में आपको नहीं पता होगा, इस बात के लिए हम कंफर्म हैं। मिलते हैं आपसे एपिसोड 1 के पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो हो गई है लंबी। तो बनारसी कन्या के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि आप लोगों को वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिल सके और आप पार्ट 2 देख सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता दी।